हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। आज हम जानेंगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 14। दोस्तों, अनुच्छेद 14 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। अर्थात अनुच्छेद 14 के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। प्रत्येक नागरिक से रिलेटेड है अनुच्छेद 14। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक की बात करता है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। अर्थात कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समान। विधि की नज़र में सभी समान हैं, चाहे वह देश का कोई गरीब नागरिक हो, अमीर नागरिक हो, देश का सामान्य आदमी हो या कोई डीएम हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी समान हैं कानून की नज़र में। ये अनुच्छेद 14 हमें बताता है। आगे क्या बताता है, आइए जानते हैं। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य का मतलब यहाँ देश से, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात देश में चाहे इंडिया का नागरिक हो चाहे कोई दूसरे देश का नागरिक हो। मान लीजिए कोई अमेरिकन है, इंडिया में रह रहा है, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। कानून उसके लिए भी बराबर है। अर्थात सब मामलों में उसे सजा देना होगा, चाहे जो भी हो। कानून की नज़र में समान, जो इंडियन के साथ में होगा वही विदेशी के साथ में होगा। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नागरिक हो वह कानून की नज़र में समान माना जाएगा। मान लीजिए कोई इंडियन आदमी है, उसने किसी की हत्या कर दी, तो जो दंड इंडियन आदमी को मिलेगा, इंडियन नागरिक को मिलेगा, वही दंड कोई विदेशी नागरिक है, अगर इंडिया में वही कृत्य किया है, वही अपराध किया है, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो इंडियन को मिलती है। अर्थात वही दंड मिलेगा जो इंडियन को मिलता है। लेकिन कुछ अपवाद हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का है, घुसपैठिया टाइप का है, इंडिया में घुस आया है किधर से भी आतंक करने के लिए, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल सीएम थे, पर सीएम रहते भी जेल जाना पड़ा शराब घोटाले के मामले में। ये एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। दूसरा एग्जाम्पल लालू यादव। दोस्तों, लालू यादव को आप लोग जानते होंगे, चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी व्यक्ति को ये प्रूफ कर दिया कि वह दंडनीय अपराध कृत्य में शामिल हुआ है, तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं।
कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। ऐसे ही कुछ बाबाओं के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, जिन्होंने घोर कुकृत्य किए और उनको इस बात के लिए जेल जाना पड़ा, भले ही वो कितने बड़े बाबा रहे हों। तो इस बात से हमें साफ साफ नज़र आता है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। पर कुछ अपवाद भी आते हैं दोस्तों। अपवाद क्या है? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। दोस्तों जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, गवर्नर। जो केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका है, स्टेट में, राज्य में वही भूमिका राज्यपाल की होती है। तो ये अपवाद में आते हैं। मान लीजिए इनके खिलाफ किसी ने कुछ कार्रवाई कर दी, तो ये पद पर बने रहते हुए इनको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये अपवाद में माने जाते हैं। या और भी अपवाद में आते हैं सांसद, विधायक। मान लीजिए दोस्तों पार्लियामेंट में किसी बिल पर चर्चा हो रही, देश के किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही, तो उस समय विधायक हों या सांसद हों, विधायक होंगे तो विधानमंडल में बैठे होंगे और सांसद होंगे तो संसद में बैठे होंगे, तो उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अपवाद में आते हैं, ये अपवाद में आते हैं। इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि देश हित की वहाँ पर चर्चा हो रही होगी, किंतु उसके बाद में इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये मुक्त हैं, ये कुछ भी करते हैं। कानून के समक्ष समता का अधिकार है, समता का अधिकार है। कानून के समक्ष ये कुछ गलत करेंगे तो इनको उस समय नहीं गिरफ्तार किया जा सकता जब ये कार्य कर रहे हों, अर्थात पद पर बने हों। राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद पर बने होंगे, उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये विधायक, सांसद होंगे, ये अगर कार्यवाही चल रही होगी पार्लियामेंट में या विधानमंडल में, उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आई होप दोस्तों अनुच्छेद 14 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम जानेंगे संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।